हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। ठीक है, तो मीडियम लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है ग्राफ से रिलेटेड। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ भाई जो ग्राफ दिया हुआ है उसको ही बना के रिटर्न कर देना है। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, क्लोन करना है उसको। चलो जी, स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है। जो मैंने आपको बताया वैसे वही है। ठीक है, गिवन ए कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ विद एन नोड्स एंड इमेजेस। ठीक है, कनेक्टेड है तो कहीं से ब्रेक नहीं होगा। विद ईच नोड हैविंग ए डिस्टिंक्ट लेवल फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है, अगर आपके पास 10 नोड है तो वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 9। क्रिएट ए क्लोन ऑफ द ग्राफ। ग्राफ का क्लोन कॉपी क्रिएट करनी है। ईच नोड इन द ग्राफ कंटेन्स एन इंटीजर वेल एंड एन एरे नेबर्स ऑफ द नोड। ठीक है, मान लीजिए कोई एक नोड है, प्रॉपर कोई एक नोड है, उसकी वैल्यू होगी कुछ वैल जो 2 होगी मान लो, और उसके जिससे भी जुड़ी होंगी वो सारे एक एरे में पड़े होंगे, जो कि होगा एक नेबर्स एरे। ठीक है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो डिफाइन है। एक वैल होगी इसकी वैल्यू खुद की, एक नेबर जिससे वो जुड़ी है। ठीक है, कंटेनिंग नोड डाटा एडिशन टू द करंट नोड। ठीक है, नोट इफ द यूजर रिटर्न ए करेक्ट कॉपी देन 1 प्रिंट हो जाएगा, अगर नहीं रिटर्न करता तो 0 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल को तो छोड़ो भाई, ये तो एग्जाम्पल आपको ऐसे क्या पता समझ आए ना आए। ठीक है, क्योंकि ये अपने इनपुट है, आउटपुट में बस आपको रिटर्न करना है, बना के 1 अपने आप प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें सिंपल क्या करना है, जो ग्राफ गिवन है वही बनाना है। अगर हम कुछ ऐसा करें कि ग्राफ को जैसे हम ट्रेवर्स करना शुरू करें, ट्रेवर्स करते करते साथ में एक दूसरा ग्राफ बनाते चले, तो क्या हम बना नहीं सकते? क्या वो सेम नहीं बनेगा? जी बिल्कुल सेम बनेगा। ठीक है, तो वही काम हम करेंगे। ठीक है, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हल्का सा आपको कोड एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ किस तरह से कोड चलने वाला है, उससे ज़्यादा इसमें कुछ करने वाला है नहीं। ठीक है, तो अपना व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास कोई भी ग्राफ है। ठीक है, कोई भी ग्राफ आपके पास, ये नोड गिवन है। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले जो नोड आपके पास आ रही है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नोड, यहाँ पर आप देख सकते हो आ रही है। ठीक है, इस नोड का आप एक कॉपी बनाओ। आपने एक कॉपी बना ली। ठीक है, इस नोड की एक कॉपी बना ली। अब इस नोड के एडजेसेंट जो होंगे, वो एक ये वाली नोड होगी और एक ये वाली नोड होगी, दोनों पड़े होंगे। ठीक है, हम सिंपल क्या यूज़ करेंगे, अपनी डीएफएस ट्रैवर्सल। ठीक है, हम क्या जाएंगे, कॉल करेंगे डीएफएस के लिए फंक्शन को। डीएफएस में फंक्शन में जाएंगे जैसे ही हमें क्या करना है, ठीक है, इसके जो नेबर्स हैं ये दोनों इन दोनों पर ट्रैवर्स करना है जी। ठीक है, जैसे हम इस वाले पर आएंगे, इसके लिए साथ ही साथ डीएफएस कॉल कर देनी है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, जैसे हम इस वाले पर आए, हमें देखना है क्या ये बन चुका है या ये नहीं बन चुका है। ठीक है, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, वो हम एक विजिटेड एरे अपना रख सकते हैं जो हमें बताएगा हाँ भाई बन चुका है नहीं बन चुका है। अगर नहीं बन चुका है तो सिंपल क्या करेंगे, इसको बना देंगे, इसके नेबर में एक इसको डाल देंगे। एक नई नोड बनाई जिसकी वैल्यू सेम, जो इसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू सेम रखी। ये भी हमारे पास है, हमारे पास ये भी है। ठीक है, इस वाले के नेबर में ये नई नोड बना के डाल दी। बिल्कुल सिंपल। इस पर मूव करके, इधर से इस पर मूव करके इसके नेबर्स में क्या पड़ा है, ये पड़ा है। ठीक है, अभी ये वाला ट्रैवर्स नहीं हुआ हमारा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, क्योंकि हम डीएफएस लगा रहे हैं, डीएफएस लगाते हैं तो दोनों ट्रैवर्स होते हैं। ठीक है, अभी हम इस पर मूव करके, ठीक है जी, हमने देखा क्या बनी हुई है, नहीं बनी हुई है, नई नोड बनाई, लगा दी। ठीक है, क्या अब इसका नेबर कौन है, इसका नेबर ये वाला मिलेगा आपको। आप देखोगे कि हाँ भाई ये तो बन चुका है। अब ये बन चुका है तो आपको नई नोड नहीं बनानी, जो आपका ये बना है ना, आपको यही इस वाले के नेबर में डालना है। इस वाले का जो नेबर एरे होगा ना उसमें डालना है। ठीक है, क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है भाई, ऐसा नहीं है कि इससे इधर कोई एज है, दोनों साइड अपना एज है। ठीक है, तो अब भाई अब ये समस्या आपके के आप इस वाली नोड जो आप बना चुके हो पहले ही, ठीक है, उसका जो आप एड्रेस है वो कहाँ से उठा के लाओगे कि एकदम आप इसके नेबर में पुट कर दो, दोबारा से पूरे ग्राफ को ट्रेवर्स करने से रहे आप। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका क्या है, जो हम विजिटेड एरे मेंटेन कर रहे होंगे ना, जो विजिटेड एरे मान लेते हैं इसकी वैल्यू 2 है, इसके लिए हम विजिटेड में क्या कर रहे होंगे, 1 रख रहे होंगे कि हाँ भाई ये विजिटेड है, 0 इंडिकेट करेगा विजिटेड नहीं है। ठीक है, हम ये 0 1 के साथ नहीं खेल लेंगे, हम सिंपल क्या खेल लेंगे, अगर ये विजिटेड है, ठीक है, तो इसका जो एड्रेस है, वो जो ये पूरी नोड है वो यहाँ पर स्टोर होगी। सिमिलरली अगर इसकी वैल्यू 1 है तो विजिटेड एरे में इसकी एंट्री कैसे होगी, 1 कंप्लीट ये नोड। ठीक है, अब जैसे हम देखेंगे इस 2 वाले का जो एडजेसेंट है वो 1 वाला है और वो विजिटेड है, तो सिंपल ये वाली जो इसकी विजिटेड वैल्यू है, ये पूरी नोड आ गई, वो उठा के इसके एडजेसेंट में डाल दी भाई। बिल्कुल सिंपल। अब इसके एडजेसेंट में आपको ये भी मिलेगा सिमिलर काम, ये वाला भी आपका विजिटेड में पड़ा होगा, मान लेते हैं 0 इसकी वैल्यू, सिंपल ये उठाई इस वाले के विजिटेड में डाल दी। ठीक है, एडजेसेंट नेबर में डाल दी। ठीक है, एडजेसेंट नेबर कह लो, एक ही बात है। तो इस तरह से हम अपना काम कर रहे होंगे। फिर हम जैसे ही इस पर आएंगे, न्यू नोड क्रिएट करेंगे, डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर इसके नेबर में हमें एक और नोड मिलेगी, नई बनी है, डाल देंगे। अब इसके नेबर में ये है
तो फिर आप देखोगे ये तो मैं विजिट कर चुका हूँ तो ऑलरेडी बनी हुई है आपको कहाँ से मिल जाएगी, विजिटेड एरे में से। विजिटेड एरे में से उठाई, इसके नेबर में पुट कर दी। सिमिलरली ये वाली जो नोड है इसका नेबर है, विजिटेड में से उठाई, इसके नेबर में पुट कर दी। तो ये सिंपल काम हम कर रहे होंगे। अगर विजिटेड नहीं है तो नई नोड बनाकर नेबर में डाल रहे होंगे, विजिटेड है तो विजिटेड एरे में से उठाकर फिर नेबर में डाल रहे होंगे। ये सिंपल काम कर रहे होंगे, ठीक है। और टाइम और स्पेस क्या लगने वाला है, कुछ नहीं, पूरे ग्राफ को ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। आर एक एज के थ्रू जा रहे हैं, सारी नोड ट्रेवर्स कर रहे हैं n+m। स्पेस क्या लग रहा होगा, एन नोड्स दोबारा क्रिएट कर रहे हैं ऑफ एन। बिल्कुल सिंपल। विजिटेड भी क्या लेगा, ऑफ एन ही लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा, ठीक है। हर एक नोड की एंट्री रखेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं रखेगा एंट्री। तो सिंपल ये काम हम कर रहे होंगे। अब चलते हैं, करते हैं इसको सबसे पहले C++ में कोड, ठीक है। अपना ये वाला पेज खोल के चलते हैं। चलो जी C++ की तरफ चलते हैं। अब देखो जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अपनी जो आंसर नोड है, मेन नोड, ठीक है, वो बना लेते हैं। न्यू नोड, वो नोड का डाटा नहीं, यहाँ पर वैल है, ठीक है, सॉरी। ये अपनी मेन नोड जो जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है वो बन चुकी है जी, ठीक है। हमने क्या करना है, फिर DFS कॉल करनी है। DFS कॉल में क्या जाएगा, मेरे आंसर वाली जाएगी, जो ऊपर वाली है मेन ट्रैवर्सल तो उसी से होगी, क्योंकि बाकी जो जुड़ी हुई नोड है वो तो इससे पता चलेगी, इसमें हमें जोड़ते चलना है, ठीक है, नोड। और साथ में एक विजिटेड भी जाएगा, ठीक है। विजिटेड के लिए मैं सिंपल, आप कुछ भी ले सकते हो, वेक्टर ले सकते हो, सिंपल एरे ले सकते हो, जो आपका मन करे वो लो भाई। मैं सिंपल क्या ले रहा हूँ, मैप, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान पड़ जाता है भाई, इसलिए ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हाँ स्पेस का है कि दो चीज़ें पेयर की फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ है नहीं सीन। तो सिंपल अपना मैप ले रहा हूँ मैं तो, ठीक है। क्योंकि फिर आप वेक्टर लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा उसमें, फिर यहाँ बाय डिफॉल्ट उसका साइज आपको डिफाइन करना पड़ेगा, एरे का डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जितने आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड हो सकते हैं उतना साइज आपको डिफाइन करके चलना पड़ेगा, इसलिए मैं तो मैप ले रहा हूँ। विजिटेड को पास करा, यहाँ से फाइनल हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे DFS में जाके, ठीक है। वो सारा सेट हो जाएगा। वॉइड ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, DFS में आए नोड स्टार आंसर, नोड स्टार नोड, ठीक है, और एक अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कोमा नोड। मैंने आपको बताया था कि हम जैसे दो विजिटेड है उसकी जगह 1 या 0 नहीं पुट करेंगे, अगर दो विजिटेड है तो उसकी जगह पूरी दो वाली जो नोड है वो उठाकर डाल देंगे भाई, सिंपल, ठीक है, बाय रेफरेंस, ठीक है। अब देखो, जिस नोड पर करंट हम DFS में घूमते फिरते आए हैं, जिस नोड पर मतलब इसका मतलब वो विजिटेड हो चुकी है। अगर वो विजिटेड हो चुकी है, तो विजिटेड में उसकी एंट्री कर दो उस नोड के साथ, ठीक है, उस नोड के साथ उसकी एंट्री कर दो, होगी। अब उसके चले जाओ, ये नोड के किस पे चले जाओ, एडजेसेंट पे चले जाओ भाई, ठीक है। फॉर ऑटो एक्स फ्रॉम नोड के नेबर्स, NEIGHBORE, ठीक है। ये स्पेलिंग होनी चाहिए, एक बार देख लेते हैं हाईलाइट करके इसको। अबे यार एक सेकेंड, स्पेलिंग कॉपी करते हैं सबसे पहले, है ना, स्पेलिंग का चक्कर ना रहे, ठीक है। BORS, ठीक है। हर एक नेबर पर गए, चेक करा, क्या चेक करा भाई, विजिटेड डॉट फाइंड, विजिटेड में फाइंड करा उसको एक्स को, ठीक है। क्या वो नॉट इक्वल, क्या वो इक्वल है, सॉरी, क्या वो इक्वल है विजिटेड डॉट एंड के। ये इंडिकेट करता है कि भाई मेरे को विजिटेड के अंदर ये नहीं मिला, इसका मतलब अब तक विजिट नहीं हुआ। इसको सबसे पहले ओके करते हैं। अगर विजिट नहीं हुआ, मैंने आपको क्या कहा था, एक नोड बनाओ भाई, न्यू नोड करके एक नोड बनाओ, ठीक है। उसमें डाटा डाल दो, जो भी नोड विजिट नहीं हुई है उसका जो भी डाटा है उसके एक सेम कॉपी क्लोन बना लिया उस नोड का, ठीक है। अब उसकी एंट्री किस में कर दो, ठीक है। क्या अभी करने की जरूरत है, अभी नहीं करते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आकर उसकी एंट्री हो ही जाएगी, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सिंपल क्या कर दो, उसको जो भी अपना आंसर चल रहा है उससे जोड़ दो, उसके नेबर्स में, आंसर के नेबर्स में पुश बैक कर दो न्यू नोड को, ठीक है। एल्स में आओ, एल्स में कब आओगे, जब वो विजिटेड है। अगर वो विजिटेड है तो आंसर के नेबर्स में पुश बैक कर दो। अगर वो विजिटेड है तो उसकी वैल्यू मेरे पास है एक्स डॉट वैल्यू, ठीक है, उसकी वैल्यू मेरे पास है। लेकिन अगर वो विजिटेड है तो उसका मतलब वो बन चुकी है। अगर वो बन चुकी है तो वो उसकी वैल्यू अगर हम विजिटेड के अंदर डाल लेंगे तो वो हमें बनी हुई पूरी नोड उठाकर दे देगा, क्योंकि इसी तरह से हमने इसमें पुश की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, विजिटेड में एक्स की वैल्यू से जो भी मेरे पास नोड मिलेगी वो उसके नेबर्स में आ जाएगी जी, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। और कुछ देखते हैं क्या और कुछ अपना बचता है।
लग तो नहीं रहा, एक बार क्या करते हैं, 1 सेकेंड यहाँ पर है, ठीक है, 1 सेकेंड इसको चला कर देखते हैं, ठीक है, कोई इशू आता है तो देख लेंगे। ठीक है जी, चलाते हैं इसको। अभी कहीं पर वीटी डॉट फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आएगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात अभी तक नहीं है अपने को। 0 1 अभी आंसर गलत आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब हमने कुछ गलती करी है। गलती देखते हैं सबसे पहले क्या करी है। सबसे बड़ी गलती बताऊँ क्या करी है हमने, हमने डीएफएस कॉल ही नहीं करी, ठीक है। एक बार यहाँ पर तो कॉल कर दी, उसके बाद जब कोई नोड विजिटेड नहीं है तो उसके लिए भी डीएफएस कॉल करनी है भाई, इसको भूल गए हम, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल कर देते हैं जी उसको, ठीक है। अभी मेरे पास आंसर की जगह आ जाएगा न्यू नोड, न्यू नोड बन चुकी है, साथ में यहाँ पर आ जाएगा एक्स, और यहाँ पर मेरा विजिटेड चला जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार चला गया, अभी भी कोई इशू आएगा तब भी देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, सही चल रहा है अभी। सबमिट करते हैं, सेम पैटर्न में जावा कोड भी लिखा हुआ है, वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वह सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। सिंपल काम करा जी, न्यू नोड बनाई, हैश मैप बनाया, डीएफएस कॉल करी, लास्ट में जो बन के आएगा उसे रिटर्न कर देंगे। डीएफएस कॉल के बीच में क्या हो रहा है जी, सबसे पहले वेटेड कर दे रहे हैं उस नोड को, ठीक है, नोड की वैल्यू के साथ उस नोड को डाल रहे हैं, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, ताकि हम एकदम से उस पर नोड पे मूव कर सके, एकदम से उस नोड को हम गेट कर सके अगर वो मेरे पास विजिटेड है, साथ के साथ जोड़ दे भाई इसके नेबर में, ठीक है। चलो जी, अब एडजेसेंट पर मूव करें, एडजेसेंट पर मूव करें, देखा कि भाई हाँ विजिटेड है या नहीं है। अगर विजिटेड नहीं है तो नई नोड बनाकर तब विजिट कर दिया, अगर विजिटेड है तो हमारे पास नोड उसकी बनी पड़ी है और वो हम अपना विजिटेड में सिंपल कैट कर सकते हैं वहाँ से उठाकर, तब उसके नेबर में पुट कर दिया। एक बार इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ, और गाइस दोनों कोड का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी प्रकार का अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।